नमस्कार साथियों। तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, आप लोग इतना सपोर्ट कर रहे हैं, उसके लिए आप लोगों का धन्यवाद। जैसा कि आप जानते हैं कि कनिष्ठ सहायक के पद अभी 5500 कुछ आए हैं, इसके पहले और आ चुके हैं। तो कनिष्ठ सहायक की भर्ती लगातार हो रही है और अगले साल भी कई पद देखने को मिलेंगे कनिष्ठ सहायक के विभिन्न विभागों में। आप अगर सामान्य भाषा में कनिष्ठ सहायक को कहें तो बाबू का पद पहले से बाबू के रूप में जाना जाता था। इसमें अच्छी बात यह है कि आप कनिष्ठ सहायक किसी भी विभाग में हैं, ठीक है। इसमें प्रमोशन जो है 5 साल बाद आप वरिष्ठ सहायक हो जाएंगे। वरिष्ठ सहायक के बाद आप प्रधान सहायक हो जाएंगे। और भी हम निर्वाचन कार्यालय में तो ऐसे होता है कि बाबू फिर बड़े बाबू जिसे वरिष्ठ सहायक कहते हैं, और उसके बाद एडीओ जिसे सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी कहा जाता है। तो 3 राज्य निर्वाचन आयोग में पद देखने को मिलते हैं। जबकि यहाँ पे अगर देखें अन्य विभागों में और भी पद देखने को मिल जाते हैं। तो ये चीज़ें थोड़ा बहुत डिफरेंस देखने को मिल जाता है, कहीं कहीं पे और पद होते हैं, मगर राज्य निर्वाचन आयोग के जो भी कार्यालय हैं उनमें 3 ही पद देखने को मिलते हैं मुख्यतः। उसके बाद एक जो है प्रभारी बनाया जाता है, जो कि आईएएस या मोस्ट सीनियर को बनाया जाता है, ठीक है। सीनियर जो पीसीएस होते हैं उनको बनाया जाता है। इस तरीके से देखें तो पूरा ढांचा जो है ये पूरा प्रशासनिक अधिकारियों के अंतर्गत ही रहते हैं। कोई भी आप विभाग में जाएंगे, आपके जो मोस्ट सीनियर होंगे कार्यालय अध्यक्ष, वो आपको आईएएस या पीसीएस बने हुए दिखेंगे। कोई भी आरटीओ में चले जाएं या फिर कई अन्य विभागों में, बहुत से विभाग हैं, ठीक है। हर जगह पे आईएएस या फिर पीसीएस अधिकारी को यहाँ पे आपके सीनियर के रूप में नामित कर दिया जाता या फिर प्रभारी बना दिया जाता है। तो इसलिए आप कह सकते हैं कि जो भी आईएएस का पद है उसके नीचे ही रह के आपका काम करना है बाबू को जो है। और आपके काम क्या क्या होते हैं, काम मैं आपको बता दूं। एक शुरुआत में जब आप जाएंगे, ज्वाइन करेंगे, तो आपको अगर लेटर ज़्यादा बनते हैं तो आपको लेटर वाला काम थोड़ा इजी लगता है, डिस्पैच करना या फिर उसको डाक को सहेजना, ठीक है। डाक डिस्पैच करना, डाक रिसीव करना, ये थोड़े जो है आसान काम होते हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले आपको ट्रेन किया जाता है। किसी भी विभाग में जाएंगे उसके बाद आपको लेटर बनाने के लिए भी दिया जा सकता है, और उसके बाद आपको काम डिवाइड कर दिए जाएंगे। आपके स्टोर का आप किसी को दे देंगे, किसी को कोई अन्य चीज़ से संबंधित, क्योंकि हर विभाग में एक टॉपिक पे काम नहीं होते। जैसे आप समाज कल्याण में ले लीजिए, समाज कल्याण में आता है वृद्धावस्था पेंशन, ठीक है, ओल्ड एज पेंशन, विकलांग पेंशन, इस तरीके से जो भी आती हैं। तो किसी को विकलांग वाला दे दिया गया कि आप इसको देखें, किसी को ओल्ड पेंशन दे दिया गया, ठीक है, किसी को विधवा पेंशन दे दिया गया। इस तरीके से हर चीज़ का बंटवारा हो जाता है। हालांकि आप जब ज्वाइन करेंगे 1-1.5 साल या फिर कहीं 2 साल तक हो सकता है आपको ज़्यादा जिम्मेदारियां ना दी जाएं, क्योंकि नए होते हैं तो कुछ गलतियां होने के चांसेस रहते हैं। तो एक सुपरविज़न में आपसे काम कराया जाता है। आप मान सकते हैं कि वो ट्रेनिंग पीरियड है। कोई भी काम कराएंगे तो आपसे फ्रेंडली, सब विभाग के सभी कर्मचारी या फिर अधिकारी आपसे फ्रेंडली रहते हैं, और कहीं भी कोई गलती अगर आप करते हैं तो समझाया जाता है नए पे। जबकि आप पुराने हो जाएंगे तो आपको दंडित भी किया जा सकता है, किसी भी तरीके से स्पष्टीकरण मांग लिया जाएगा या फिर आप फिर कार्रवाई कर दी जा सकती है। तो इस तरीके से होता रहता है। मगर काम जो आपके हैं मोटा मोटी ये समझ लीजिए, आईएएस या पीसीएस जो आपके सीनियर होते हैं वो केवल साइन करते हैं, बाकी पूरी जिम्मेदारी आपकी होती है। कोई भी काम होना है, कोई भी आदेश आता है आपके मुख्यालय से, तो उसको आप ही पहले डाउनलोड करेंगे मेल से। उसके बाद आप पढ़ेंगे, आपको लगेगा कि किस अधिकारी को यहाँ पे इससे संबंधित होना चाहिए, तो उसको आप फॉरवर्ड कर देंगे
मतलब कि फिजिकली रूप से आपके कार्यालय का, जैसे आपने काम डिवाइड कर दिया है, कोई काम कोई देख रहा है, चार लोग हैं मान लीजिए आपके कार्यालय में, तो चारों के अलग अलग काम है। तो क्या करेंगे, जिस व्यक्ति से संबंधित आएगा लेटर वो उसको दे दिया जाएगा, उस पर जो कार्रवाई करनी हो। उसके बाद उसकी एक प्रति आपको आपके मोस्ट सीनियर जो होते हैं, ठीक है, कार्यालय अध्यक्ष जिनको बोलते हैं, उनको आपको देना होता है। वो उस पर जो है जो भी कार्रवाई वगैरह में सुझाव वगैरह देना है वो देंगे। बाकी आप खुद ट्रेंड हो चुके होंगे कि क्या करना है, और वो सुझाव भी देंगे, और कुछ आप पूछना चाहें तो बता भी सकते हैं, ठीक है। तो क्योंकि वो भी होते हैं जो IAS या PCS होते हैं, उनके पास एक काम नहीं होता है, कई काम होते हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ, कुछ लोग कहते हैं कि IAS बन जाओ या PCS बन जाओ, तो इतना आसान नहीं है। आप अगर बन भी जाते हैं किसी तरीके से, तो इतना वर्कलोड होता है IAS और PCS पे, तो इतना आसान नहीं है कि आप उसको जिम्मेदारियों के निर्वहन कर सकें। अगर आप आराम वाली नौकरी ढूंढते हैं तो आप टीचर बने, या फिर कोई छोटी पोस्ट ग्रुप C या D में ले जाएं, तब तो आराम है। अगर A B में जाएंगे, C में भी आप कनिष्ठ सहायक होंगे तो कम काम है। हालांकि काम कुछ समय के बाद ज़्यादा हो जाता है, मगर अगर आप कम काम ढूंढ रहे हैं तो आप ये ध्यान रखें कि आप जितनी ज़्यादा जिम्मेदारियाँ होंगी, काम उतना ही ज़्यादा होने वाला है। IAS और PCS जिस तरीके से जो कैंडिडेट होते हैं तैयारी करते हैं, इतनी अच्छी तरीके से तैयारी करते हैं, 10-10, 12-12 घंटे पढ़ाई करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि मैं 6-7 घंटे में हो गया, तो ये नहीं कहा जा सकता कि नहीं हो सकता, होता है। मतलब स्मार्ट स्ट्रेटजी बनाकर लोग तैयारी करते हैं। उसी तरीके से आपको काम जब आपको करना होगा, तब भी आपको यही स्मार्ट स्ट्रेटजी बनाकर ही काम करना होगा, तभी आप सफल होंगे। क्योंकि ये जो प्रशासनिक अधिकारी जो भी हैं, इनकी जो टाइमिंग होती है, आप ये समझें कि आपको घर का काम समझ के करना है। राजपत्रित अधिकारी का मतलब है कि आप राजपत्रित राज के अधीन हो गए हैं और आप राज्य को अपना घर समझते हैं। उसी तरीके से इसलिए उनको आवास मिलता है, सब कुछ मिलता है कि आप पूरी जिम्मेदारी के साथ काम करें। जबकि छोटी पोस्ट वालों के साथ भले आवास मिलता हो, वो ज़रूरी नहीं, कंपलसरी नहीं होता है, जबकि प्रशासनिक अधिकारियों को कंपलसरी होता है, ठीक है। तो उनकी जिम्मेदारियां भी उस तरीके से थोड़ा कम होती हैं। ये आप समझ सकते हैं कि जितने भी आपके कार्यालय से संबंधित काम होते हैं वो सभी आपको करने हैं। फिजिकली रूप से कहीं डॉक्यूमेंट भेजना है, आपके यहाँ 4th क्लास के कर्मचारी हैं तो उनके थ्रू देंगे, या फिर कोई ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स है जो कि लगता है कि आपको ही जाना चाहिए तो आपको भी जाना पड़ेगा, या फिर कहीं अन्य जगहों पे कोई सूचना लानी है, कोई भी सूचना देनी है, तो ये जिम्मेदारी भरे काम होते हैं। इतना भी आसान ना समझें कि आप इसमें आ जाएंगे तो जिम्मेदारियां ख़त्म हो जाएंगी। मैं आपको बता दूं, जिम्मेदारियां बढ़ती रहेंगी जब तक आप जॉब में रहेंगे। कोई भी काम करते हैं उसका पूरा आपको डायरी बना के रखनी पड़ती है। डायरी में आप नोट करेंगे कि कब क्या, कभी मीटिंग लग जाती है तो आपको ध्यान नहीं रहेगा, इसलिए आप डायरी पे नोट करते रहेंगे कि कब क्या है, जिससे कि याद रहे। हालांकि विभाग में, आपके कार्यालय में 4-5 लोग तो होंगे ही, कहीं 1-2 होते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, ज़्यादा जिम्मेदारी होती है। यहाँ 4-5 लोग हैं, किसी न किसी को तो याद रहेगा, मगर आप अपनी जिम्मेदारी खुद निर्वहन करें। कोई भी चीज़ आप पर डाली जाती है तो आपको लिख के रखना है कि इसमें मुझे क्या कार्रवाई करानी है, ठीक है। बाबू का मतलब होता है कि आप भले ही व्यवहारिक रूप से आप मतलब IAS के कार्य को आप करते हैं, भले ही IAS डांटता हो, फटकारता हो, या फिर अन्य चीज़ों पे केवल साइन करने का काम IAS का होता है, बाकी पूरी चीज़ें आपको ही निर्वहन करनी होती हैं।
डॉक्यूमेंट्स बनाना, डॉक्यूमेंट्स पे क्या कार्रवाई होनी है उन डीएम को सूचित करना या फिर अपने सीनियर अधिकारी को सूचित करना, ये सब काम आप ही के होते हैं। केवल फाइनल डिसीजन जो है आपके कार्यालय अध्यक्ष लेते हैं, बाकी पूरी जिम्मेदारी आपको निर्वहन करनी पड़ती है। तो इसलिए जिम्मेदारी भरे पद हैं कनिष्ठ सहायक के। बाबू कुछ समय पहले बाबू के नाम पे लोग बदनाम थे कि बाबू बिना पैसे लिए काम नहीं करते। मैं आपको बता दूं, कई विभागों में ऐसे लोग हैं जो कभी भी 1 रुपये किसी की रिश्वत नहीं लेते और ईमानदारी से काम करते हैं, जो एक सुकून मिलता है काम करने का, ठीक है, सरकारी कार्यों को करने का, वो अलग ही है। आप कंपनी में चाहे जितने बड़े बड़े पैकेज उठा लें, वो सुकून नहीं मिलता है। सुकून वही मिलता है जब आप सरकारी नीतियों को क्रियान्वयन करेंगे और साथ ही अगर आपका डायरेक्ट जनता से रिलेशन है। हालांकि मेरे विभाग में इतना नहीं है, मेरे विभाग में नेताओं और इत्यादि लोगों से थोड़ा बहुत है संपर्क रहता है। बाकी अन्य विभागों में जहाँ पे डायरेक्ट जनता से मतलब कम्युनिकेशन होता है, वहाँ पे दिक्कतें होती हैं। वहाँ पे दिक्कतें ये होती है कि कभी कभार कुछ लोग लालचवश पैसे ले लेते हैं और कहीं वीडियो शूट हो गया या फिर कहीं कंप्लेन कर दी गई तो उन पे कड़ी कार्रवाई हो जाती है। इसलिए क्या होता है कि आप कभी भी इस पद में जाएं, कभी भी 1 रुपये का हेरा फेरी ना करें। मैं आपको बता दूं, कभी कभी क्या होता है, बजट आता है और बजट में अगर 1 रुपया भी बढ़ रहा है, उसको पूरी प्रक्रिया के अनुसार ही वापस किया जाता है। 1 रुपया भी आप सरकारी अपने पास नहीं रख सकते, ठीक है। तो जिम्मेदारी भरे पद हैं कनिष्ठ सहायक के। जो भी काम हैं ज़्यादातर ऑफिशियल देखने को मिलते हैं। हालांकि आपको कहीं कहीं जाना भी पड़ सकता है, ठीक है। कुछ विभागों में थोड़ा बहुत फील्ड वर्क भी देखने को मिल जाता है, मगर बाबू के पद मैक्सिमम जगहों पे ऑफिशियल ही हैं। लेटर बनाकर कार्रवाई कराना, कार्रवाई पे निगरानी रखना और उसकी सूचना आपको अपने सीनियर को देना, ये सब चीज़ें होती हैं। तो आप भी अगर कनिष्ठ सहायक के लिए तैयार हैं तो चले आइए, स्वागत है आप सभी का। मैं यहाँ पे बता दूँ आपको, जो गवर्नमेंट जॉब है इसमें भले उस तरीके से अब ओल्ड पेंशन ना मिलती हो, कुछ भी स्पेशलिटी ना हो, वो अलग की बात है, मगर मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ, जो गवर्नमेंट जॉब में इतनी अच्छी मतलब कि वातावरण बन जाता है, इतना अच्छा वहाँ पे कार्य का माहौल बनता है कि आपको अच्छा लगेगा काम करते हुए। प्राइवेट सेक्टर में आपके सीनियर हर समय डांटते रहते हैं, जबकि सरकारी में आपको जिम्मेदारियाँ सौंप दी गई हैं, ना कोई टारगेट ना कुछ। आपकी जो जिम्मेदारियाँ उनको निर्वहन करें। कभी कभार वर्कलोड ज़्यादा भी हो जाता है तो उसमें आपको एक्स्ट्रा घंटे काम करना पड़ सकता है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल फ्री रहेंगे, काम करना पड़ सकता है, मगर उसमें अलग ही दूसरा रहता है। जिम्मेदारी के साथ काम करें और ईमानदारी बेहद ज़रूरी है गवर्नमेंट जॉब आने के बाद। और यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, ज्वाइनिंग के समय आपसे बहुत सी चीज़ें मांगी जाती हैं, जैसे कि आपके पास कितनी संपत्ति है, चलाचल संपत्ति, आप शादीशुदा हैं या फिर नहीं हैं। अगर शादीशुदा नहीं है तो आप दहेज ना लें, इसके बारे में आपको घोषणा पत्र देना है। और जो कार्यालय की बातें हैं उनको लीक ना करें, उस पर भी शपथ पत्र देना होता है। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको जॉब में आने के बाद पता चलती हैं। हालांकि मैं यहाँ पे बता दूँ, जो कैंडिडेट हमारे मित्र हैं वो लोग जो बाबू के पद पर चयनित हैं, वो लोग भी हमारे संपर्क में रहे हैं बहुत से लोग, और सभी लोग यहाँ पे खुश हैं। अब जो कैंडिडेट हैं यहाँ पे रहकर तैयारी भी कर रहे हैं, हो सकता कहीं अच्छी जगह पे हो जाए, मगर यहाँ पे प्रमोशन वगैरह बहुत ही आसानी से होता है। 5 साल में प्रमोशन हो जाएगा। शुरुआत में आपका ग्रेड पे 2000 होता है, जबकि आगे बढ़कर आपका ग्रेड पे 2800 होने वाला है और उसके 5 साल बाद फिर 4200 हो जाएगा। तो इस तरीके से ग्रेड पे भी बढ़ता रहता है। तो
सैलरी वगैरह शुरू में तो कम है, बाकी बाद में सैलरी बहुत ही ज़्यादा आपको देखने को मिलेगी। हालांकि टीचर से तो कम ही रहेगी, ध्यान रखिएगा। अगर सैलरी ज़्यादा चाहिए, काम कम चाहिए तो टीचर में जाएं, अन्यथा ये जॉब प्रोफाइल बहुत ही अच्छी है और बहुत ही आपके लिए जो है वर्क का जो वातावरण है प्रदान करती है। तो इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। कोई अन्य सुझाव या फिर जानकारी देना चाहते हैं कमेंट करें, और कोई सुझाव चाहिए या फिर कोई जानकारी चाहिए मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।